अस्सलामुअलैकुम साथियों, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। आधा पाव बेसन, आधा पाव हल्दी, 1 तोला संतरे के खुश्क छिलके, 1 चटाक संदल सफ़ेद, 1 तोला। सब अशिया को बारीक पीस कर आटे में मिला लें और खुले मुंह की शीशी में रख दें और हर रोज़ थोड़ा सा उपकरण लेकर पानी या दूध में शामिल करके लेई सी बना लें और चकनाई के लिए बलाई शामिल कर लें और 15 मिनट तक खूब मलें। दौरान खून की तेज़ी से आपका चेहरा चमचमा उठेगा। 2 हफ्ते बाद आप अपने चेहरे में हैरत अंगेज तब्दीली पाएंगे और किसी क्रीम के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं होगी। चेहरे की शादाबी। सुबह नाश्ते से पहले 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 दूध नींबू का रस पीने से चेहरा शादाब रहता है, रंगत निखरती है और मैदा दुरुस्त रहता है। नरम हाथ। मुंह में नारियल का तेल मिलाकर रात को सोने से पहले हाथों पर मल लें। सुबह नीम गर्म पानी से हाथ धो लें। 1 हफ्ते में आपके हाथ नरम हो जाएंगे। नारियल के तेल के फ़वाइद। सारी दुनिया में मर्द और औरतें अपने सर के बालों की निगहदाश्त के लिए ख़ुसूसी इंतज़ाम करते हैं। ख़वातीन तो इसकी मतवातनी होती है कि इनके बाल लंबे, चमकदार, स्याह और घने हों। झैल में चंद तरकीब दी जा रही हैं, इनमें से कोई भी इस्तेमाल की जा सकती है। अगर आपके बाल मुकम्मल तौर पर खुश्क, बेरंग और बेजान हों तो बालों की जड़ों में हफ्ते में 1 मरतबा अच्छी तरह नारियल का तेल लगाएं और जो शैम्पू इस्तेमाल करें वो आंवला का बना हुआ हो। और बालों की खुश्की दूर करने के लिए नहाने से पहले 1 अंडा फेंटकर इसमें कच्चे दूध के चंद कतरे मिला लें और बालों की जड़ों में लगाएं। 2-3 मरतबा इस अमल से खुश्की से निजात मिल जाएगी। सरसों की खुबली। सरसों के बालों के लिए बहुत मुफीद है। सर धोने से पहले 2 घंटे खुली को भिगो दें और पानी से भर धो लें। मसाज करें। बालों की कुदरती हुस्न बरकरार रखने के लिए सर की मालिश बेहद ज़रूरी है और इसके साथ साथ तेल का सही इंतखाब भी बहुत ज़रूरी है। बालों की मालिश के लिए ऑयल का तेल सबसे अच्छा होता है। बालों के लिए नारियल का तेल, रोगन ज़ैतून भी बहुत मुफीद समझा जाता है। खिची घटी का तेल, सरसों का तेल भी बहुत मुफीद है। रोगन बादाम को सर्दियों में इस्तेमाल करें और अगर बाकायदा रोगन सून में मालिश की जाए तो बालों में चमक आएगी, कुदरती रंग कायम रहेगा। पाँव को नज़रअंदाज ना करें। हम में से अक्सर बेशतर लोग अपने पाँव को नज़रअंदाज करते हैं। इसकी देखभाल से अक्सर बेगाना रहते हैं। हालांकि सेहतमंद पाँव सेहतमंद उठने बैठने के अंदाज को बताते हैं। पाँव की बुनियादी सेहत और फिटनेस का इन्हिसार इसकी कुव्वत लचक पर होता है। इस सिलसिले में चंद खसूसी वर्जिशें हैरत अंगेज नताइज देती हैं। आपको पंचर और ऑक्यूप्रेशर में पैरों को पूरे जिस्म का हेड कवर करार दिया जाता है। तकरीबन तमाम अमराज का इलाज पाँव में है और मखसूस प्रेशर को खास तरतीब से दबा कर किया जाता है, जिसकी हैरत अंगेज नताइज सामने आते हैं। पाँव से मुतल्लिक ज़्यादातर मसाले इनके गलत इस्तेमाल के बायस पैदा होते हैं। पाँव के ज़ात मुनासिब शक्ल में नहीं हो तो इनमें दर्द हो सकता है, जोड़ों की तकलीफ लाहक हो सकती है। इनको हड्डी और हड्डियों को जोड़ने वाली रगों और अज़ात में टूट फूट का अमल शुरू हो जाता है। जो इस वक्त सामने आती है जब दौड़ लगाई जाए, कोई खेल खेला जाए या रक्स किया जाए। माहिरीन सेहत ने पाँव को सेहतमंद, ताकतवर और लचकदार बनाने के लिए कुछ वर्जिशें पेश की हैं, जिन पर अमल पैरा होने से पाँव के बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। इन वर्जिशों की चंद मशकों के बाद पाँव में इस काबिल हो जाते हैं कि खेल को दौड़ और रक्स के दौरान इन्हें किसी की तकलीफ नहीं होती। वर्जिश नंबर 1, फर्श पर एक तौलिया फैलाएं, इस पर नंगे पाँव खड़े हो जाएं। अब नीचे से तौलिए को पकड़ इस पर ऊपर उठने की कोशिश कीजिए। यह वर्जिश पाँव की मजमूई कुव्वत में इजाफे का सबब बनेगी। वर्जिश नंबर 2, अपने पाँव को सीधा रखें, फिर तौलिए को अपने नीचे से आगे की जानब सरकने की कोशिश करें। तौलिए को पहले दाएं जानब खसकाएं, फिर बाएं जानब। इस वजह से पाँव के अंदरूनी और बैरूनी अज़ात मुस्तकिम होंगे और टखने की पहुँच या दरों से निजात भी मिलेगी। वर्जन नंबर 3, अपने घुटनों और टांगों को फैलाएं और पंजों से ऊपर उठाएं। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपनी एड़ियों को भी ऊपर उठाएं। यह वर्जिश तकरीबन 20 बार करें। इसके नतीजे भी हैरत अंगेज़ अहमियत के हामिल है। आजमाइश शर्त है। वर्जिश नंबर 4, अपने पंजों को थाम लें और टखनों को आगे पीछे हरकत दें। इस दौरान हाथों की उंगलियों से एड़ी का मसाज करें, फिर टखनों से एड़ियों की जानब जाएं और पाँव को उंगलियों की जानब हरकत दें और इसके बाद वापस एड़ी की जानब जाएं। नरमी के साथ अपने पंजों को ऊपर उठाएं और दाएं बाएं आहिस्तगी से मुड़ें, फिर अपनी हथेलियों से पाँव को दबाएं। ये अमल आहिस्तगी से करें। हाथों को गोल गोल घुमाएं, टखनों से नीचे की जानब और फिर नीचे से टखनों की जानब आएँ। यह वर्जिश मसाज मुश्तमिल है। इसे करने के लिए बहुत बेहतर महसूस करेंगे। एक बेहतरीन वर्जिश है। वर्जिश के लिए टब में गर्म पानी डालकर इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या नमक मिला लें, फिर इस पानी में अपने दोनों पाँव को कुछ देर के लिए डुबोए रखें। इससे पाँव की थकान दूर होती है और सुकून मिलता है। वर्जिश नंबर 5, अगर क्रिकेट या टेनिस की बॉल पर अपने तलवे रखें और इस तरह बाल को रोल करते रहें और फिर ये एक बहुत ही उम्दा वर्जिश है जिससे आपको फौरती राहत मिलेगी। और वर्जिश के साथ साथ तंग जूते ना पहने। पंजों की जानब से जूते पाँव की सबसे आसान और बेहतरीन वर्जिश तेज़ पैदल चलना है। वर्जिश के दौरान कोई तकलीफ महसूस या इनमें कोई फाका महसूस ना हो तो अपने वाले से ज़रूर रजू करें। इस तरह दौड़ने, भागने, वर्जिश करते हुए जिस में तकलीफ का एहसास हो तो फ़ौरन रुक जाए, आराम करें। जहाँ चोट लगने का एहसास हो वहाँ बर्फ़ की थैली या
या ठंडे तौलिए को कम से कम 10 मिनट के लिए लपेट कर रखें। हर 3 मिनट बाद बर्फ़ की थैली या ठंडे तौलिए को कम से कम 10 मिनट तक लपेट कर रखें। हर 3 मिनट बाद बर्फ़ की थैली या तौलिए को उल्टा लपेटें ताकि जिस्म का ये मुतासरा हिस्सा सुन्न हो जाए। बर्फ़ की सिकाई के बाद मुतासरा हिस्से पर अच्छी तरह कोई पट्टी लपेटे। इस बात का ख्याल रखें कि पट्टी ज़्यादा सख्ती से ना बांधी जाए। चैनल पर नहीं है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। अल्लाह हाफिज़।